हेल्थ वार्निंग 10। इन जगहों पे जो ये पूरा डार्क हो रखा है, उन जगहों पे तो क्या ही सिचुएशन होगी इस वक्त तो पता नहीं। भाई साहब, धुएं की सिचुएशन तो और वियर्ड होती जा रही है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। आजकल चोरियां इतनी हो रही हैं कनाडा के अंदर। ये देखो, डोरबेल के ऊपर लगाने वाले कैमराज हैं। ये एक थोड़ी गलत सी न्यूज़ आई है मेरे पास। जस्ट अभी अभी मैंने मेल रिसीव ही किया है, 5 मिनट भी नहीं हुआ, मैं अभी तक मेल पढ़ ही रहा था गाड़ी साइड में रोक करके। पर दौड़ के चलो भैया, गाड़ी लगाई है और पेमेंट करी नहीं है गाड़ी में। In 200 meters, turn right onto Siemens Avenue. Turn left onto Marquis Drive. I'm just here to take shower because I'm traveling, so Good, my man. The one in the left. yeah, thank you. Hey, hi, do you still have the egg farmer's wrap? Okay, anything else? No, that's it. All right, $5. Thank you. Thank you. Hi. $5. Okay, could you do this on the side? Perfect. Anything else? You too. Thank you. Thank you. हेलो, गुड मॉर्निंग। एक और नए दिन में आपका स्वागत है, जहां पर मैं जा रहा हूं टोरंटो से अलास्का। और आज का जो सफ़र है वो शुरू हुआ है सैस्काटून से, जो कि सैस्कैचुअन नाम के एक स्टेट के अंदर आता है कनाडा में। और ये जर्नी आज जो है मैं करने वाला हूँ सैस्काटून से चलकर एडमंटन तक, जो कि एल्बर्टा के अंदर एक शहर है। मेरे इस ट्रिप में जो मुझे लग रहा था कि सबसे बोरिंग सेक्शन है, वो आज एंड होने वाला है, बिकॉज यहाँ तक ना सारा फ्लैट लैंड्स है और सिर्फ खेत ही खेत हैं। इस तरीके की जर्नी है। पर एडमंटन पहुँचने के बाद जब आगे की जर्नी मैं शुरू करूँगा, जब भी मैं शुरू करूँगा, क्योंकि कल तो मैं नहीं शुरू करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि एडमंटन में मैं 1-2 दिन रुकने वाला हूँ टू डू सम शॉपिंग एंड ऑल। बट एडमंटन के आगे जो है ना, वो पूरा लैंडस्केप बहुत ही अलग है। वो पहाड़ों वाला लैंडस्केप है, लेक्स हैं बहुत खूबसूरत, जो कैनेडियन रॉकीज़ जाने जाते हैं, जैस्पर, बाफ, कैलगरी, ये सब वाला जो एरिया है, ये सब कुछ एडमंटन के बाद शुरू होता है। और वो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। वैसे तो मैं इस ट्रिप में अलास्का तक जा रहा हूँ, मतलब प्लान करके मैं यही निकला हूँ और आपको बोल भी रहा हूँ। बट मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था फर्स्ट एपिसोड में कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये ट्रिप कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मुझे उस पर डाउट ही है। पहला रीज़न तो ये था कि मुझे अकेले वहाँ तक मैं जा पाऊँगा। बहुत दुर्गम इलाका है, बहुत वीरान सुनसान है, बहुत रिमोट है, काफ़ी सारे रिस्क हैं। तो मैं अकेले ये कर पाऊँगा कि नहीं, उससे मतलब मेरी इतनी हिम्मत आएगी कि नहीं वहाँ पहुँचने के बाद, ये एक रीज़न है। दूसरा, अभी जस्ट मुझे ईमेल आया है, जैसा मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में बताया था कि मेरा जो यूएस वीज़ा है वो रिन्यू होने के लिए गया हुआ है एम्बेसी के अंदर। वैसे मेरे पास यूएस वीज़ा अभी वैलिड है अगले साल तक के लिए, वो एक्सपायरी उसकी जो है अगले साल है। तो मैंने सोचा था कि मैं इसको रिन्यू करा लूँ। तो रिन्यू कराने के लिए सर आपको ड्रॉप बॉक्स में डालना होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है कायदे से। लेकिन मेरे पास अभी जस्ट ईमेल आया है कि आपका एप्लीकेशन वापस लौटाया जा रहा है, बिकॉज़ आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। मतलब आप इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम में फ़िट नहीं बैठते हो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे वीज़ाज़ की और इन चीज़ों की ठीक ठाक नॉलेज है और मुझे पता है कि मैं बिल्कुल इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम के अंदर फ़िट बैठती है मेरी एप्लीकेशन। लेकिन पता नहीं फॉर सम रीज़न उन्होंने मेरे एप्लीकेशन को वापस किया है। ये एक
थोड़ी गलत सी न्यूज़ आई है मेरे पास। जस्ट अभी अभी मैंने मेल रिसीव ही किया है, 5 मिनट भी नहीं हुआ, मैं अभी तक मेल पढ़ ही रहा था गाड़ी साइड पर रोक करके कि यही क्या हो गया। इट्स नॉट सैड, इट्स वेरी अनोइंग कि ये इंटरव्यू क्यों देना है। चलो अब जो भी है देना है, बट फिलहाल अभी इस ट्रिप पे चलते हैं आगे। 5 घंटे तक ऐसे ही फील्ड्स चलेंगे बोरिंग से। पहली बार ट्रेन क्रॉसिंग पे रुका हूँ मैं पूरे ट्रिप में, और ट्रेन कितनी लंबी है यार, आगे उसका एंड तो दिख ही नहीं रहा मुझे, कितना क्रॉस कर चुकी है और बहुत पीछे भी एंड नहीं दिख रहा मुझे, और इतनी धीरे धीरे जा रही है तो भैया वक्त लगाएगी ट्रेन। वेदर वार्निंग आई है एक और, कल वाली तो वेदर वार्निंग बोगस निकली थी, वो बारिश और ओले वाली, तो मैंने आज वाली को भी वैसे ही छोड़ दिया था। बट आज वाली जो वेदर वार्निंग थी ना, वो एक्चुअली धुएं के बारे में थी। एक्चुअली ना कैनेडियन वेस्ट साइड में पूरे जंगल में आग लगी हुई है, बट एकदम से साफ हवा से गंदी हवा में आने पर ना आपको पता चलता है यार पूरा स्मोक है यार चारों तरफ, मतलब पूरा ही स्मोक है, और मुझे एक्चुअली स्मेल आने लग गई। और अभी तो मैं 3 घंटे दूर हूँ मेन शहर से, लकड़ियाँ जला करके खाना बनाया जाता है, वहाँ से गुजरते हो ना तो आपको कैसी स्मेल आ रही होती है, बिल्कुल वैसी स्मेल आ रही है मुझे। सीवियर वार्निंग, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। देखो कितना धुआं है यार। जब मैं गुड़गांव में रहता था, मैं 16 फ्लोर पे रहता था, तो वहाँ से थोड़ा दूर दूर तक दिखाई देता था मुझे, तो लिटरली बिल्कुल ऐसा ही दिखता था स्मॉग, और उसको हम आराम से झेल रहे थे, और यहाँ पर ऑलमोस्ट वैसा ही दिख रहा है, और उसको बिल्कुल सीवियरिटी में सीवियर बताया गया है। ये हालत है इस वक्त पे मैप पे, ये देख लो जितना रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है ना, रेड येलो सब कुछ, ये सारी जगहों पे आग लगी हुई है, और उसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन है वो इस लेवल पे पहुंचा हुआ है। और 11 देख रहे हो, 11 पहुंचा हुआ इस वक्त पे एडमिंटन में, पूरा ही रेड हो रखा है यार, देख रहे हो पूरा। इन जगहों पे जो ये पूरा डार्क हो रखा है, उन जगहों पे तो क्या ही सिचुएशन होगी इस वक्त, तो पता नहीं। Hello, spicy McCrispy. Yes, 828. so nice. Have a good day. Yeah, thank you. डंडा लगा था सब बिल्कुल यहाँ तक लेके आई। सही, थैंक यू। अब कनाडा में भी स्पाइसी चिकन बर्गर मिलने लग गया है, मतलब यूएस में भी मिलने लग गया एक्चुअली, मैंने देखा था। अभी तो बर्गर खाना शुरू ही किया है, और एल्बर्टा आ गया मैं। एल्बर्टा यानी चौथे स्टेट में मैं अपने ट्रिप में पहुंच चुका हूं, और स्टेट में स्वागत किया है बिल्कुल खुले बाहों से, धुआं भर के, ऐसा लग रहा है वापस दिल्ली आ गया हूँ। मैं पहुंच गया हूँ एडमिंटन, और ये एडमिंटन का स्काई लाइन मेरे सामने जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो दिखना चाहिए था, और बहुत खूबसूरत दिखता है, क्योंकि वो जो स्लोप था, वो स्लोप पे ये स्काई लाइन का व्यू बहुत अच्छा आता। और एडमिंटन का जो स्काई लाइन है वो मुझे विनीपेग से ज़्यादा बेटर लगा, और सस्काटून से भी ज़्यादा बेटर लगा। इट्स अ बिग सिटी ब्रो, बट फिलहाल सिर्फ 7 मिनट दूर रह गया हूँ मैं अपने यूपी स्टोर से, तो स्काई लाइन को इग्नोर करते हुए सबसे पहले भागते हैं यूपी स्टोर की तरफ। बस पार्किंग मिल जाए मुझे वहाँ, ऐसा ना हो कि पार्किंग लगाने में मेरा दिमाग खराब हो जाए। 6:13 हो रहा है, मेरे पास 17 मिनट बाकी हैं अभी। At the light, turn left onto Jasper Avenue, then your destination will be on the left. पार्किंग जो है अलाउड है, 2 घंटे तक कर सकते हैं, 8 से 9 बजे तक के बीच में पेमेंट रिक्वायर्ड है, लेकिन पेमेंट करने का मेरे पास टाइम ही है, क्योंकि मुझे करीब अभी वो मशीन दिखी नहीं, और मैं 5 मिनट में ही आ जाऊँगा। तो फिलहाल तो मैं भाग रहा हूँ, क्योंकि 6:20 हो रहे हैं और 10 मिनट बाकी है। दौड़ो दौड़ो अमित सिंह दौड़ो। ओए हाय, बंद करके चले गए तो। सॉरी, आई हैव अ पैकेज टू पिक अप। Okay, what's the last name? सिंह। ID? Oh yeah. अमित सिंह, या दैट्स मी। भैया पैकेट मिल गया हमको, 5 मिनट से बच गए। देखा, आधे से ज़्यादा तो दुकान बंद हो गया था, पर दौड़ के चलो भैया, गाड़ी लगाई है और पेमेंट करी नहीं है गाड़ी में। हालांकि 2 ही मिनट लगे थे मुझे आने में, और 2 ही मिनट लगेंगे वापस जाने में, और 1 मिनट वहाँ पैकेज लेने में लगा होगा, तो टोटल 5 मिनट ही लगा। 5 मिनट वाली टिकट मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो मेरी किस्मत, मिल गई तो भी मेरी किस्मत।
कोई टिकट तो नहीं मिला भैया? नहीं मिला। चलो, एक मिशन तो सक्सेसफुल हो गया। वापस आकर के अब दूसरे मिशन की तरफ चला जाए। फटाफट चलते हैं अंदर और पूछते हैं जा कर के कि क्या इनके पास स्टारलिंक है, क्योंकि स्टारलिंक सेल तो करते हैं बट आई एम श्योर कि इनके पास वो बैक ऑर्डर में होता है। I'll wait here. ओके। और ये है इस ट्रिप का सबसे इम्पोर्टेंट सामान, स्टारलिंक, जिससे मुझे पूरे रास्ते में हर जगह इंटरनेट मिल सकता है। लाइक 5 मिनट पहले आया था मैं यहाँ पे, 5 मिनट पहले, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं बस किस्मत ट्राई करने आया था कि क्या पता अवेलेबल हो, इनके पास एक पड़ा हो, और पड़ा भी था। और ऑनलाइन ऑर्डर दिखा रहा $499 का, बट स्टारलिंक ने प्राइस कम किया, $199 किया। तो ये ऑटो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने खुद ही प्राइस बताया मेरे को, $199 प्लस 5% टैक्स है, तो $210 पड़ता। और अच्छी बात यह है कि मैं इसको 1 महीने के अंदर कहीं पर भी वापस कर सकता हूँ। तो मिनी जो आएगा वो जब भी आएगा, मैं अपना अलास्का ट्रिप करने के बाद वापस कनाडा में आने के उसको वापस कर दूंगा, और बाकी को मैं उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही लूँगा सीट वीट के नीचे। सो आई हैव अ स्टारलिंक नाउ। और अभी मैं देखने आया एक सोनी का लेंस, अगर मुझे मिल जाता है तो। सो यहाँ तो नहीं मिला लेंस, लेकिन एक इंफॉर्मेशन मिली है कि लंदन ड्रग्स करके एक ब्रांड है, जो कि एक मेडिकल स्टोर ही है, लेकिन वो कन्वीनियंस स्टोर से ज़्यादा एक मल्टी स्पेशलिटी स्टोर भी बन चुका है, क्योंकि उनके पास एक ह्यूज कैमरा सेक्शन और लेंस सेक्शन है। तो 9 बजे तक वो खुला है और यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट कि अगर वहाँ पे मुझे ये लेंस मिल जाता है तो। देखो जी, पहुँच गया हूँ, बट लंदन ड्रग्स इस मॉल के अंदर है, और ये मॉल की पार्किंग है, और ये मॉल जो है ये मेरे टू डू लिस्ट में था, बट मुझे पता नहीं था कि मैं इसी मॉल पे आ रहा हूँ। इस मॉल का नाम है वेस्ट एडमंटन मॉल, और ये नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएस का सबसे बड़ा मॉल है। ये रहा एंट्रेंस 1। भाई साहब, ये तो एकदम कतई राजा महाराजा वाला स्टाइल में बनाया भैया। तेरी क्या बात है यार, नीचे पूरा कैसल वैसल बना रखा है एकदम। तो भैया नीचे जाना पड़ेगा। ये रहा मेरा लंदन ड्रग्स, नीचे था लंदन ड्रग्स। चलो, ये बढ़िया वाला लिफ्ट में भी घूम लिए। लोग कितने हेल्पफुल होते हैं यार। मैं देखो बताओ, बेस्ट बाय पे मेरे को लंदन ड्रग्स के बारे में बताया। लंदन ड्रग्स पे पहले इसने ढूंढा, उसको नहीं मिला, तो जिस बंदे से बात कर रहा था, फिर उसने मुझे बताया मैकबेन कैमरा, एक और कैमरा स्टोर है यहाँ पे। अब ये छोटे छोटे नाम, छोटे छोटे ब्रांड्स आपको नहीं पता होते हैं जब आप दूसरे शहर से आते हो। तो मुझे तो लंदन ड्रग्स इतना बड़ा है वही नहीं पता था मुझे तो। Double chicken rice bowl. डबल चिकन? Double chicken. No double chicken. Bowl. Small tummy. Small tummy, thin. Small tummy. Oh, no, healthy. More food, not healthy. Okay, so More energy. no, I don't need the energy. What would I do? I don't need. I don't need the energy. I have enough energy. I'm already full of energy. So this one, right? House special teriyaki chicken rice bowl. What kind of chicken rice bowl is this one? Which is more spicy? No spice. Both no spice. I want You want spicy. spicy? I can Guys, you want sauce on spicy. So outside eat you. Okay. Okay, no sides then. I think I'll just go with house special teriyaki, which you're suggesting. You're from Japan? No, I don't think so. I'm Chinese. Chinese, right? Yeah. I want one miso soup. One miso too. Yeah. So good. और ये है एक बढ़िया सा फूड कोर्ट इस मॉल का, जो कि ऑलमोस्ट बंद होने वाला है क्योंकि 9 बज गए हैं। अजीब बात ये लगी मुझे कि इतने बड़े फूड कोर्ट में एक भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं दिखा मुझे अभी तक। This one for free for you. ओके, थैंक यू। जैसा तेरियाकी चिकन होता है बिल्कुल वैसा ही है। ऑलराइट, सो खाना वाना खा करके एकदम तंदुरुस्त हो गया हूँ मैं। बस मॉल से निकला हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार इस शहर में ना करने को, और मुझे पता नहीं है कि वापसी में मैं शहर में आऊँगा कि नहीं आऊँगा, और अगर आऊँगा तो कितना टाइम रहेगा मेरे पास, कितना नहीं रहेगा। Northwest for 1.5 kilometers. तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक दिन यहाँ पर रुक जाऊँ, ठीक है? तो एक दिन यहाँ पर रुकने के लिए, और एक दिन यहाँ पर बहुत कुछ है करने के लिए। इनफैक्ट एक दिन से ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए, लेकिन एक दिन तो मैं कम से कम रुक ही जाऊँगा। तो मैंने सोचा है कि कैनेडियन टायर से जो सामान लेना है ना मुझे, स्लीपिंग बैग, वो कल लेता हूँ, क्योंकि खा पी करके मुझे आ गई है हल्की हल्की सी ऐसे ना नींद सी आ रही है, पता नहीं क्यों। तो मुझे लग रहा है कि बस जगह ढूंढता हूँ जहाँ पर सोना है, उसका भी रेकी करना होता है। एक वॉलमार्ट है यहाँ पे, पर वहाँ जा करके वो रेकी करूँगा, सब देखूँगा, फिर गाड़ी सेट करके सोऊंगा। तो ये पूरा कम से कम आधे घंटे 40 मिनट का काम है, और मुझे ऑलरेडी हल्की हल्की सी नींद आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सो जाता हूँ। सुबह उठ करके कल एडमिंटन को थोड़ा सा देखेंगे। पहले आपको ये मॉल दिखाऊंगा, क्योंकि इस मॉल में मुझे वापस आना ही है। जैक एंड जोन्स में एक टी शर्ट लेनी है मुझे, तो उसके चक्कर में मुझे यहाँ पर आना है।
जो मुझे आज नहीं मिली। उसके बाद मेरा मन है कि मैं एक कोई बढ़िया सा व्यू पॉइंट देखूँ इस शहर का, क्योंकि ये शहर जो है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं। फिर लास्ट में कैनेडियन टायर से स्लीपिंग बैग ले लूँगा अपना। तो ये 3 काम जो है वो कल पे छोड़ते हैं और आज की रात एडमिंटन में गुजारते हैं, कल की रात एडमिंटन में गुजारते हैं और कल सुबह यहाँ से निकल करके जो मैं आगे जाने वाला था वो कल की जगह परसों सुबह निकलते हैं यहाँ से। ये है वॉलमार्ट, उस तरफ शॉपर्स ड्रग मार्ट दिख रहा है मुझे। लोगों ने गाड़ियाँ तो इसी तरफ लगाई थी जैसा मैंने पढ़ा था। तो ये एक सर्कल के है You have arrived. जो कि कन्वीनियंस स्टोर है जो 24/7 चालू रहता है, मतलब पूरी रात खुला रहेगा। इसके अंदर एक वॉशरूम भी है, होता ही है जनरली, बट मैं एक बार चेक करके आ जाऊँगा। और राइट साइड में एक टिम हॉर्टन्स भी है। ठीक है, तो काइंड ऑफ लुक्स लाइक ओके टू मी, क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर खड़ी हैं। तो इतनी सारी गाड़ियों के बीच में मैं अपनी गाड़ी तो लगा ही सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई आरवी नहीं दिखी यहाँ पर। तो भाई टिम हॉर्टन्स के अंदर वॉशरूम नहीं है, मतलब 9:30 बजे का ये बंद हो जाता है, सिर्फ ड्राइव थ्रू ओपन है, तो वॉशरूम नहीं है। सर्कल के अंदर पता नहीं कैसे वॉशरूम नहीं है, हमेशा होता है पर नहीं है। वॉलमार्ट बंद हो चुका है और बस एक वॉशरूम था इधर कहीं एक आगे जा कर के 500 मीटर पे, 1 किलोमीटर पे, 500 मीटर पे, तो 4 मिनट की ड्राइव थी। 7-Eleven का एक पेट्रोल पंप था, बस वहाँ वॉशरूम था, वो मैं यूज़ करके आ गया हूँ, क्योंकि मिला जुला करके इस जगह पे कोई वॉशरूम नहीं है। तो ये जगह रात में रुकने के लिए सही है नहीं और मुझे बहुत सेफ़ भी नहीं लग रही, क्योंकि कोई दूसरी आरवी है नहीं यहाँ पर। और इस शहर में एडमिंटन में ना बहुत ज़्यादा ऐसी वाली जगह मुझे दिखी नहीं जब मैंने ढूंढनी शुरू करी। तो फ्लाइंग जे बस एक है यहाँ पर, और वो फ्लाइंग जे जो है वो यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है। शहर के बाहर ही होते हैं जनरली जितने भी फ्लाइंग जे होते हैं, तो करीब 30 किलोमीटर बाहर है। तो अब मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं है फ्लाइंग जे की तरफ, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं गाड़ी यहीं लगा करके, बिल्कुल इस लाइट के नीचे गाड़ी लगा करके, और बस इसी के अंदर सो जाऊँगा। होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे, लेकिन यहाँ मुझे और गाड़ियाँ कम ही दिख रही हैं गाड़ियाँ, और आरवी तो एक भी नहीं दिख रही। तो मैं बहुत 100% श्योर नहीं इस जगह को लेकर के, लेकिन मैं चूँकि खुद ही गाड़ी के अंदर होने वाला हूँ तो इसलिए मैं ये रिस्क ले रहा हूँ। मेरी शायद रिसर्च में थोड़ी कमी हो शायद, लेकिन अभी मैं कुछ और कर नहीं सकता। अब मैं कैंप ग्राउंड कोई रात में ढूंढूंगा तो वो मुझे $40-50 से नीचे मिल नहीं रहा है, और वो भी रात में कहाँ जाऊँगा मैं, कोई भी नज़दीक मुझे दिख नहीं रहा है। तो इसलिए मैंने छोड़ ही दिया, मैंने बोला कि चलो वॉशरूम यूज़ कर लिया है, बस इस लाइट के नीचे आज की रात गुजारने की कोशिश करते हैं। होपफुली कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी। सो मैं आप लोगों से मिलूँगा कल सुबह और देखते हैं थोड़ा एडमिंटन कल सुबह अगले एपिसोड में, ठीक है। और फिर परसों जर्नी को आगे कंटिन्यू रखेंगे, जैसा भी होगा। कल सुबह उठ करके जो भी मेरा मूड बनता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो कल का कल देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही इस एपिसोड से। जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड से। अंटिल देन कीप ट्रैवलिंग एंड कीप वॉचिंग देसी टूरिस्ट। बाय बाय, टेक केयर।